परम राध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के रामायणी 24 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए श्रवण करते हैं रामायणी 24। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई, मानुष बुद्धि दिन पलटाई। चारि अवस्था सपने हूँ कहई, झूठो फूरो जानत रहई। मिथ्या बात न जाने कोई, यह विधि सब गैल बिगोई। आगे दय दय सवन गमाया, मानुष बुद्धि सपने हूँ नहीं पाया। 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। सोई कहनता सोई हो उगे, तय निकरी न बाहरी आए। हौ हुजूर ठार कहत हैं, तो क्यों धोखे जन्म गमाए। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में कह रहे हैं कि जैसे चकोर पंछी चंद्रमा का ध्यान करता है, वैसे किसी असत्य परमात्मा को तुम भी ध्यान करो। गुरुओं ने उपासकों को यह बताकर कि जैसे चकोर चंद्रमा में ध्यान लगाता है, वैसे तुम आत्मा से अलग कोई परमात्मा मानकर उसमें ध्यान लगाओ। मनुष्य की बुद्धि उलट दी, ऐसी वाणी कह करके एक तरफ कहते हैं कि चारों अवस्था स्वप्न है और दूसरी तरफ असत्य को ही सत्य मानते रहते हो। तो सदगुरु कबीर इस बात पर बारंबार जोर देते हैं कि तुम अपना लक्ष्य अपने से अलग मानकर भटको मत। इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब उन गुरुओं को आलोचना करते हैं जो जीवों को लक्ष्य अलग बताकर उसे दिग्भ्रमित कर रहे हैं। चकोर चंद्रमा का प्रेमी होता है, वह चंद्रमा को एकटक देखता है, वह उसी में ध्यान लगाता है। उसी प्रकार जो गुरुजन अपना लक्ष्य अपने से अलग मानते हैं और कहते हैं कि आत्मा से अलग परमात्मा है, वह अपने श्रोता एवं जिज्ञासु भक्तों को यही बताते हैं कि तुम उस परमात्मा में ध्यान लगाओ। परमात्मा का एक रूप वह गढ़ता है, किसी को 4 हाथ तो किसी को 8 हाथ, किसी को 16 हाथ, किसी को हाथ में धनुष धरा देता है तो किसी को मुरली धरा देता है। और अलग अलग ज्योति रूप, नाद रूप, शब्द रूप, सर्वत्र व्याप्त रूप, किसी प्रकार की मानसिक अवधारणा बताते हैं और उसी में ध्यान लगाने को कहते हैं। सदगुरु कहते हैं कि मानस बुद्धि दिन पलटाई। गुरुओं के लोगों की मन बुद्धि, मननशीलता, विचार में विवेक बुद्धि को पलट दिया। प्रायः स्वयं विचार कर काम नहीं कर सकता, वह दूसरे द्वारा हाँका जाकर हाँक कर काम करता है पशु। उसी प्रकार गुरुओं ने मनुष्य को पशु बना दिया। मनुष्य बुद्धि है स्वतंत्र चिंतन, विचार एवं विवेक। हम मन के जितनी अवधारणाएं बनाते हैं सब मन की उपज होती है और उस मन के अनुरूप जो वंचक गुरु लोग थे वह इस आत्मा से अलग हटा करके परमात्मा की ध्यान करने की कल्पना लोगों को बताया। जैसे चकोर को चंद्रमा को देख करके चकोर पंछी तृप्त नहीं होती, वैसे ही अलग परमात्मा में ध्यान लगाकर लोग तृप्त कभी हो ही नहीं सकता। जो गुरुजन साधकों को स्वरूप ज्ञान न देकर उसे कहीं बाहर कल्पित परमात्मा में लटकाते हैं, वह स्वयं विवेक का पथ छोड़ चुके हैं और दूसरों को भी छुड़ाते हैं। और आगे कहते कि 4 अवस्था सपने हूँ कहें। गुरुजन यह भी कहते हैं कि जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय चारों अवस्थाएं स्वप्न। जब ये चारों अवस्थाएं स्वप्न हैं, तब जिस मन की अवधारणा को परमात्मा मानकर उसमें चंद्र चकोर व ध्यान लगाने की बात जो वह शिष्य को बताते हैं, क्या वह स्वप्नवत नहीं है? वह तो झूठो फूरो जानत रहे की बात हुई, अर्थात असत्य को सत्य समझने की बात हुई। मिथ्या बात न जाने कोई। सदगुरु कहते हैं कि असत्य को असत्य समझना, तब उसे असत्य की कहना कोई मामूली बात नहीं है। हजारों वर्षों से यही अवधारणा, यही उसके मन में बनी हुई है। उसको काटना विवेक और वीरता का काम है।
जब विवेक द्वारा मन और उसकी अवधारणा एवं कल्पनाओं को अलग समझ लिया जाता है, तब समाधि की अवस्था में मन को शून्य कर दिया जाता है। तब परोक्ष उपासना की लकीर कटती है। तब लगता है कि आत्मा से परमात्मा अलग नहीं है, जीव से शिवत्व पृथक अलग नहीं है। स्वरूप स्थिति ही जीवों का लक्ष्य है। जो ऐसा नहीं समझते वह अपने महत्व को खो देते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आगे दय दय सबन गमाया, मानुख बुद्धि सपने हूँ नहीं पाया। 34 आखर सो निकले जोई, आ पाप पुण्य जानेगा सोई। कि लोगों को ऐसी आशा दे देकर गुरुओं ने उन्हें सांत्वना दी, किंतु उस आशा में लोग अपने दाव को हार गए। आगे की आशा में पड़े हुए वक्ता श्रोता दोनों धोखे में हैं। दोनों मानवीय बुद्धि में विचार विवेक से दूर हो गए। विवेक सम्मत बात है अपने लक्ष्य को वर्तमान में ही प्राप्त करना। जिए तो न तड़े तो मुँह का तड़े साहब कहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये 34 अक्षर जो शास्त्र पुराण कुरान की जो अंध पक्ष धरता है, उसके सदगुरु कबीर साहब विरोधी है। उनमें वो कहते हैं कि इनमें मानवीय गरिमा के विरुद्ध हिंसा, द्वेष, नफरत, गूढ़ मूर्खतापूर्ण बातें लिखी हुई हो तो मानव अपने विवेक प्रकाश में उसको बेहिचक त्याग करे। विवेक विकसित करने के लिए सच्चे ज्ञानी संतों के शरणागत होए और अंध पक्षधरता का त्याग किए बिना मानव समाज कदापि हित नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। इस देवनागरी लिपि में क से छ तक की जो 34 अक्षर होते हैं, यहाँ 34 अक्षर से मतलब है कि वाणी जाल एवं शास्त्र प्रमाण, अंधाधुंध जाल। जो इनसे निकलेगा वही समझ सकेगा कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। प्रत्यक्ष की मानव प्रमाण के बारे में जोर देते हैं और संप्रदाय वाले यज्ञ बलि कुर्बानी आदि नाम से जीव हत्या को पुण्य कहते हैं और आज भी कहते। इस प्रकार केवल शास्त्र प्रमाण के नाम पर असत्य धारणाएं सत्य का जामा पहनकर खड़ी की जाती है। शास्त्र प्रमाण के बल पर ही जाति वर्ण आदि का पाखंड फैलाया जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इन 34 अक्षर से जो निकलेगा, 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। बहुत मार्मिक वचन है। शास्त्र प्रमाण का मोह छोड़े बिना कोई सत्य ज्ञान नहीं पा सकता। सोई कहनता सोई होओगे, अर्थात जो जैसा कहोगे वैसा हो जाओगे। चोरी की चर्चा करने वाले चोर हो जाते हैं, पर स्त्री की चर्चा करते करते लोग व्यभिचारी हो जाते हैं, और राग की चर्चा करते करते लोग रागी होते हैं, और बैराग की चर्चा करते करते लोग बैरागी बनता है। क्योंकि चर्चा मन की उपज होती है। बात पहले मन में आती है, तब चर्चा फिर क्रिया होती है। किसी विषय में बारंबार बात करने से मन में उसका अभ्यास होता है। यह मनुष्य की विशेषता है। जो यह वर्णनात्मक वाणी बोलता है और सुनकर समझता है, वाणी का मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि आदमी बार बार यही कहता और सोचता रहे कि मैं तुच्छ हूँ, तो निश्चित ही वह तुच्छ होगा। इसलिए साहब खड़ी आवाज में कहता है कि हाँ हुजूर ठार कहता हूँ। यह आत्मज्ञान और आत्मविश्वास का सर्वाधिक जोरदार वचन है। सद्गुरु कहते हैं कि मैं खड़ा होकर कह रहा हूँ कि तुम स्वयं हुजूर हो। हुजूर अरबी भाषा है, उसका अर्थ होता है आत्मा, मालिक, परमात्मा, सर्वोच्च सत्ता। सदगुरु कहते हैं कि हे चेतन देव, तुम अपनी सर्वोच्चता को समझ। तो किसी चंद्रमा का चकोर मत बन। सर्वाधिक प्रकाश और शीतलता तेरे पास ही है। चैतन्य ही तेरा अपना सहज स्वरूप है और अपनी स्वरूप स्थिति में रहना सर्वाधिक सहज साधन एवं तथ्य है। जैसा कहोगे वैसी भावना दृढ़ होगी, तुम वैसे ही बन जाओगे। और मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा होकर सत्य परमात्मा का उपदेश देकर कह रहा हूँ कि तुम धोखे में नरजन्म नहीं गमाओ। इसलिए तुम हुजूर स्वयं हो। साहबंदगी, साहबंदगी, साहबंदगी।